ईडी इतने रकम की बरामदी करती है कि लगता है कि आधा समय तो उनके अधिकारियों का इन नोटों की गिनती में ही लग जाता होगा। हाल ही में पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी के मामले में यह देखने को मिला। दरअसल इतनी बड़ी रकम जब्त करने के बाद ईडी इनका क्या करती होगी? क्या ईडी इनको सरकारी खजाने में जमा करती है? अगर करती है तो कब और कैसे? नोटों के अंबार पर ईडी कुछ इस तरह का अपना सिग्नेचर छोड़ता है। मामला किसी का भी हो, आरोपी चाहे कोई भी हो, काला धन मिलेगा, अवैध संपत्तियां मिलेगी तो ईडी अपना पहचान छोड़ेगी। 13 घंटे, 8 बैंक कर्मचारी, 4 कैश काउंटिंग मशीन लगी, तब जाकर ईडी को पता चला कि अर्पिता मुखर्जी के पास से कितनी अवैध संपत्तियां बरामद की गई। लेकिन इतनी जो बेशुमार दौलत ईडी रिकवर करती है उसका क्या होता है? जो संपत्तियां ईडी अटैच करती है क्या वो फौरन ईडी द्वारा सील करा दी जाती है? तो जवाब है, छापेमारी में जो डॉक्यूमेंट, कैश या सोने चांदी के गहने जब्त होते हैं, सबसे पहले उनका पंचनामा तैयार किया जाता है। उसके बाद इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर उस पर साइन करता है। उसके बाद पंचनामे पर 2 स्वतंत्र गवाहों के साइन लिए जाते हैं। साथ ही आरोपी का भी हस्ताक्षर लिया जाता है। जब सब कैश का पंचनामा तैयार करते हैं तो उसमें कैश को लेकर पूरी जानकारी होती है। कितना कैश बरामद हुआ, 100, 200, 500 के कितने नोट बरामद हुए। नोटों पर अगर किसी तरह के निशान होते हैं तो ईडी उनको सबूत के तौर पर अपने पास रख लेती है ताकि अदालत में सबूत के तौर पर पेश किया जा सके। ईडी बाकी कैश को आरबीआई या एसबीआई में केंद्र सरकार के खाते में जमा करा देती है, क्योंकि यही पैसा उन लोगों को वापस होता है जिनके साथ कोई स्कैम हुआ हो, नारदा सारदा चीट फंड जैसा कोई धोखा हुआ हो। अगर ईडी के रेड में गहने जेवरात बरामद होते हैं, जैसा कि पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी के मामले में हुआ था, तो उसका भी पंचनामा तैयार करना होता है। इस बात की पूरी जानकारी दर्ज की जाती है कि कितना सोना, कितना चांदी और कितने दूसरे जेवरात बरामद किए गए, और ईडी द्वारा उसके कीमत का भी ब्यौरा लिखा जाता है। ईडी पंचनामा तैयार करने के बाद उसे सरकारी माल खाने में जमा करा देती है। ईडी के पास पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के सेक्शन 5A के तहत संपत्ति को अटैच करने का पूरा अधिकार होता है। जब ईडी किसी भी प्रॉपर्टी को अटैच करती है तो उस संपत्ति की खरीद फरोख्त यानी बिक्री नहीं की जाती। ईडी पीएमएलए के तहत 6 महीने तक ही किसी के संपत्ति को अटैच कर सकती है। इस दौरान ईडी को अदालत में अटैच प्रॉपर्टी को अवैध साबित करना होता है। अगर ईडी ऐसा करने में कामयाब नहीं हो पाती है तो 180 दिन बाद अटैच प्रॉपर्टी खुद ही रिलीज हो जाती है। वहीं अगर ईडी 180 दिनों में अटैच संपत्ति को अवैध साबित करने में कामयाब हो जाती है तो उस पर केंद्र सरकार का कब्जा हो जाता है। उसके बाद आरोपी को इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के लिए 45 दिनों का समय दिया जाता है। ईडी अगर कोई गाड़ी जब्त करती है तो उसे सेंट्रल वेयर हाउसिंग की वर्कशॉप भेज देती है। अगर कोई केस लंबा खींचता है तो ईडी को ही गाड़ी की पार्किंग फी देनी पड़ती है और गाड़ियां पार्किंग में ही पड़े पड़े सड़ती रहती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।